एसिडिटी, गैस और पेट रोग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आम समस्या है जिससे अमूमन हर घर में कहीं न कोई पीड़ित है। मैं डॉक्टर विशाल जैन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आज इस विषय में आपसे बातें करना चाहता हूँ कि इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इससे हम कैसे परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि मरीज जब तक दवाओं का सेवन करते हैं वो ठीक रहते हैं और जैसे ही वो दवाएं बंद करते हैं तो वो पुनः पहले वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं एसिडिटी या गैस के या पेट रोग के क्या कॉमन लक्षण होते हैं जिससे मरीज हम लोगों के पास आते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, सबसे पहला लक्षण होता है कि मुंह में खट्टा पानी आना या खाना का ऊपर चढ़ना, जिसे हम रिफ्लक्स भी कहते हैं। कुछ मरीजों को जी मचलना या मतली जैसी होती रहती है और बहुत से मरीजों को कई बार उल्टियां भी हो जाती है। मरीज आमतौर पर यह शिकायत भी करते हैं कि उन्हें मुंह में कड़वापन बना रहता है या मुंह में स्वाद उन्हें ठीक से नहीं आता है और कई मरीजों को बार बार मुंह में छाले होने की भी समस्याएं होती है। इसके साथ ही साथ एक और लक्षण है जिसमें छाती में दर्द या छाती में जलन। ये भी एक एसिडिटी का बहुत कॉमन लक्षण है जो रिफ्लक्स डिसीज के कारण होता है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यही लक्षण कभी कभी हार्ट की बीमारी या हृदय रोग की तरफ भी इंगित करते हैं। दोस्तों, आप इसे एसिडिटी समझकर नज़रअंदाज न करें। एक अपना ईसीजी कराइए, एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए और पहले हार्ट प्रॉब्लम को रूल आउट कर लीजिए, फिर ही आप एसिडिटी के इलाज में आगे बढ़िए। अन्य लक्षणों की अगर हम बात करें तो पेट फूलना, पेट में जलन होना, पेट में मीठा मीठा दर्द होना अर्थात कि हल्का हल्का दर्द होना, बदहजमी, गैस या गोला चढ़ना या गोला खसकना, भूख न लगना और खाना देखते से ही खाना नहीं खाने की इच्छा होना। तो ये सामान्य लक्षण है जिससे पेट के रोग के मरीज हम लोगों के पास आते हैं। आइए हम इसके कारणों के बारे में बात करते हैं कि ये आखिर होती क्यों है एसिडिटी या गैस। तो जो इसके सबसे प्रमुख कारण है उसमें हमारा एक भोजन का बहुत बड़ा रोल है। सामान्यतः भारतीय फूड काफ़ी ऑयली, स्पाइसी और फैटी होता है। तो जो जितना हम तेल चटपटा या फैट युक्त भोजन करते हैं उतने ही एसिडिटी होने की संभावना ज़्यादा होती है या इसमें इजाफा होता है। इसी तरह शराब और सिगरेट ये भी एसिडिटी होने के काफ़ी बड़े कारण हैं, क्योंकि शराब के कारण पेट में अल्सर्स होने की संभावना होती है, लीवर का सिरोसिस या और भी अन्य प्रॉब्लम्स होती है जो पेट रोग के रूप में सामने आती है। वहीं स्मोकिंग भी काफ़ी खराब है जिससे एसिडिटी का प्रॉब्लम भी होता है और साथ ही साथ अभी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे हमारे फेफड़ों की इम्यूनिटी भी कम होती है। इसी तरह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या कई अन्य पेन किलर्स जो मरीज लंबे समय तक रहता है या जो बिना डॉक्टर की सलाह के लिए जाते हैं उनके कारण भी पेट में अल्सर्स और एसिडिटी होने की काफ़ी संभावना होती है। आजकल की आधुनिक जीवन शैली में हमारा तनाव या टेंशन या चिंताएं काफ़ी बढ़ गई है और जितना हमें टेंशन या तनाव होता है, जितना स्ट्रेस होता है, उतना ही स्ट्रेस हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है और वही कहीं न कहीं एसिड के सीक्रेशन को बढ़ाता है और हमें एसिडिटी क्रिएट करता है। दोस्तों, अब हमने इसके जांचों के बारे में बात करते हैं कि जब हमारे पास मरीज आते हैं तो हम उन्हें क्या जांचने की सलाह देते हैं। सबसे पहले हम मरीज की डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं कि एग्जैक्टली उन्हें क्या प्रॉब्लम है। बहुत से मरीज आके बोलते हैं कि साहब हमें गैस की समस्या है। तो गैस की समस्या को हम एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहते हैं कि आपको सिम्टम्स क्या होते हैं गैस की समस्या के। तो अब आपके डॉक्टर को डिटेल में बताइए कि भी आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि जैसे आपको भूख नहीं लग रहा है, पेट फूला होना, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था। जब हम जांचों की बात करते हैं उनके सिम्टम्स के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं। पेट की सोनोग्राफी एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन है जो हम आम तौर पर मरीजों को सलाह देते हैं कि आप पेट की सोनोग्राफी कराइए। इससे हमें कई तरह की जानकारी मिल जाती है जिसमें प्रमुख रूप से पथरी के बारे में समस्या है कि कहीं गॉल ब्लैडर में कोई पथरी तो नहीं है या कहीं कैंसर जैसी कोई गठान तो नहीं है या कोई और समस्या तो नहीं है। तो एक सोनोग्राफी की जाती है। दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है वो है अपर जीआई इंडोस्कोपी या दूरबीन की जाँच। तो मुंह के रास्ते गले के द्वारा पेट की, स्टमक की और छोटी आंत की जाँच की जाती है। उसमें देखा जाता है कि पेट में अल्सर से छाले तो नहीं है या रिफ्लक्स के कारण जो वॉल ढीला होता है वो समस्या तो नहीं है या कहीं कैंसर की गठान तो नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सामान्य और अच्छी जांचें हैं जो आसानी से की जा सकती है। इससे हमें काफ़ी जानकारी हासिल होती है और इन जांचों के आधार पर आगे की जांचों का डिसीजन लिया जाता है या फिर ट्रीटमेंट के बारे में प्लान किया जाता है। अब हम आते हैं कि एसिडिटी का इलाज क्या है। दोस्तों, एसिडिटी का इलाज में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमने कारणों में देखा है कि कहीं न कहीं हमारी जीवन शैली से जुड़े कारण हैं। तो इसके इलाज में हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का काफ़ी महत्व है। उसके अलावा कई तरह की दवाइयाँ जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, जैसे कि एंटासिड्स है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। तो इसमें एक मैसेज आप लोगों के लिए है कि आप अपने मन से कोई दवाइयाँ मत लीजिए, एक डॉक्टर की सलाह के लिए साथ ही लीजिए और आपका कोर्स आप कंप्लीट कीजिए। आप अगर बीच में दवाइयां छोड़ देते हो तो उनका इफेक्टिवनेस भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि पेट के रोगों के इलाज में दवाइयों के अलावा आहार एवं दिनचर्या का काफ़ी रोल है और
अक्सर ये देखा जाता है कि मरीज दवाइयाँ लेते हैं जब तक तो उन्हें अच्छा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ बंद करते हैं तो वो पुराना वो पहली वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप अपनी समस्या से स्थायी छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ आपको मैं आगे सुझाव बताने जा रहा हूँ, आप उनका पालन करेंगे जो काफ़ी सरल है और आसानी से करने योग्य हैं। एसिडिटी और गैस की समस्या व्यर्थ का टेंशन करने में, एंग्जाइटी करने से बढ़ती है। अतः अपना मन शांत रखने का प्रयास करें। ज़्यादा चिल्लाने एवं चिड़चिड़ेपन के कारण भी इस समस्या में इजाफा होता है, अतः कूल रहें, शांत रहें। कई मरीज दिन भर ये बोलते रहते हैं कि मुझे गैस हो रही, गैस हो रही, गैस हो रही, ये बोल के ही उनका टेंशन बढ़ता है और उनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अनावश्यक रूप से जल्दीबाजी न करें। हड़बड़ाहट के कारण भी हमें एसिडिटी या एंग्जाइटी की समस्या होती है और वही हमारी एसिडिटी में इजाफा करता है। कई मरीजों में देखा गया है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, गैस की समस्या या पेट की समस्या के कारण काम करना छोड़ देते हैं, तो उनकी समस्या में और इजाफा होता है। तो कीप योरसेल्फ बिजी एंड ऑक्यूपाइड बट डोंट ओवर एक्सेड। तो आवश्यकता से अधिक काम भी ना करें और एकदम फ्री भी न रहें। आप अपनी एक दिनचर्या नियमित कर लें और खाने पीने का भी एक टाइम टेबल बना लें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आप कुछ लोग काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनका लंच और डिनर का टाइम भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो एसिडिटी की समस्या को बढ़ाने में काफ़ी हद तक सहायक होता है। तो आप अपना एक अच्छी सी दिनचर्या बना लें और अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आराम करने का भी समय मिलना चाहिए। तो आप 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें, आपका शरीर रिलैक्स रहेगा तो आपको एसिडिटी में भी काफ़ी हद तक आराम रहेगा। अब थोड़ी हम आहार के बारे में और आगे बातें करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट सलाह है कि खाली पेट ना रहें, हर 3 से 4 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहें। स्पेशली जो पेट रोग के मरीज हैं, जिन्हें एसिडिटी की समस्या, उनको बिल्कुल भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। हमारे भारत देश में भूखे रहने का काफ़ी चलन है, जैसे हमारे त्योहारों पे हम काफ़ी उपवास करते हैं या कई रोज़े रखते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को एसिडिटी या पेट की समस्या, उनको तो किसी भी तरीके से कोई उपवास नहीं करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। हर 3 से 4 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। तो सामान्यतः दिन में 2 बार नाश्ता और 2 बार खाना होना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट, 3 से 4 घंटे के बाद लंच, फिर आफ्टरनून में ब्रेकफास्ट और होना चाहिए और रात में डिनर होना चाहिए। आपका डिनर लेट नाइट नहीं होना चाहिए। आपके खाने और सोने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का फर्क अवश्य होना चाहिए, ताकि आपको खाने को पाचन का पर्याप्त समय मिल सके और आपको रिफ्लक्स की समस्या भी नहीं हो और आपका पेट भी ठीक रहे। आप एक बार में ओवर ईटिंग से भी बचिए, क्योंकि आप ओवर ईटिंग करते हैं तो भी वो गैस और एसिडिटी की समस्या, रिफ्लक्स की समस्या को बढ़ाता है। तो आप अगर कुछ कुछ इंटरवल पे खाते रहेंगे तो आपको ओवर ईटिंग का जरूरत ही ना पड़ेगा। और कई मरीजों में ये भी देखा गया है कि वो अनावश्यक या आवश्यकता से अधिक परहेज करते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, जो मरीज जितना ज़्यादा परहेज करता है वो उतना ज़्यादा बीमार जैसी फीलिंग आती है उसे। तो जब तक कि डॉक्टर ने कोई पर्टिकुलर परहेज नहीं दिया है, आप उस परहेज को न करिए। बहुत से मरीज ज़्यादा मिर्ची मसालेदार या गरिष्ठ भोजन करते हैं और बहुत से मरीज दूसरे स्पेक्ट्रम में एकदम फीका या बिना मिर्ची का या बिना स्वाद का खाना खाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह का खाना खाएंगे तो आपको बीमारों की फीलिंग आएगी और आपके सिम्टम्स में इजाफा होगा। तो आप अपने स्वाद के अनुसार मीडियम मिर्ची मसाले का अवश्य प्रयोग करें, बिल्कुल फीका खाना ना खाएं। आप जब नाश्ता करते हैं, जब भी दिन में खाना लेते हैं, तो कम से कम 2 या 3 फलों का समावेश अवश्य हो और खाने के पहले आप सलाद का प्रयोग जरूर करें। तो फ्रूट्स में, सलाद में काफ़ी फाइबर्स होते हैं जो हमारे शरीर को कई तरह के विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ ये फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा आंतों का सिस्टम व्यवस्थित तरीके से काम करता है। तो हमें कब्ज और अन्य समस्याएं भी नहीं होती है और हमारा पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से काम करता है। दोस्तों, पानी का भी सेवन आपको अधिक करना है। कम से कम 3 से 4 लीटर का पानी आप अवश्य सेवन कीजिए, ताकि आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम कर सके। और ये बहुत ही सिंपल सावधानियां जो आप आसानी से कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई भी डिफिकल्ट काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। शराब, सिगरेट को आप तुरंत रूप से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एसिडिटी के कारण होते हैं। तो आप इनका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज़्यादा ब्रेड, बिस्किट एवं मैदे से बनी चीज़ों का भी प्रयोग नहीं कीजिए। आप कभी कभी ये सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन आप इसका लगातार सेवन करेंगे तो ये आपको पेट रोग के रूप में सामने आ सकता है। और खाने के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात हो जाए, कम से कम 30 से 40 मिनट आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। जो कोई भी एक्टिविटी आपकी पसंद की हो, आप जिम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, पर 30 से 40 मिनट आप जरूर अपने शरीर को दीजिए। क्योंकि आपका शरीर चलेगा तो आपका पाचन तंत्र का भी मूवमेंट ठीक से होगा, तो आपको पेट रोग और कब्ज जैसी समस्याएं भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हमने एसिडिटी के बारे में बात किया कि भाई एसिडिटी क्यों होती है, उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं और कुछ उपाय मैंने आपको सुझाए हैं जो आसानी से करने योग्य हैं। आप अगर इनको करते हैं तो आप एसिडिटी का आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और जो कि परमानेंट होगा। और आवश्यक हो तो आप केवल डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लीजिए, स्वयं के डॉक्टर न बनिए या ओवर द काउंटर मेडिसिन का प्रयोग न कीजिए।
तो यही सब बातें मैं आपसे करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए।